नमस्कार। जन उत्तराखंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रभात। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले खबर देहरादून से। देहरादून में भी होलिका का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी क्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होली के रंगों में सराबोर होकर होली मनाई। सुबह मुख्यमंत्री आवास पर होली मिलन कार्यक्रम के बाद उन्होंने प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी के लोगों के साथ होली खेली। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश भर से आए भाजपा कार्यकर्ताओं को होली की शुभकामनाएं देते हुए सभी को अबीर गुलाल लगाया। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में हुए होली मिलन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि रंगों उमंगों का त्योहार होली सबके जीवन में खुशियां लेकर आए और सभी के जीवन में नई ऊर्जा, उमंग, उन्नति और उल्लास का संचार हो, यही उनकी कामना है। होली का त्योहार भारतीय संस्कृति का अद्भुत और अनूठा त्योहार है। पूरा देश पूरे वर्ष भर के मन मालिन्य को रंगों में बहा करके अपनत्व के साथ, प्रेम के साथ, सौहार्द के साथ सबसे मिलते हैं, गले मिलते हैं, उत्साह, उमंग, उल्लास के साथ मिलते हैं और सबके मंगल की कामना करते हैं। ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि हर व्यक्ति दूसरे के मंगल की कामना करता है और सबकी मंगल कामना इसमें हो जाती है। भारतीय संस्कृति जो विश्व बंधुत्व की संस्कृति है, उसका ये प्रतीक है। होली खेलो प्रेम से, रंग से, गुलाल से, खाओ गिंजिया गुजिया, पियो कांजी, खाओ भल्ले, पियो पल्लड़, ये सब इस त्योहार की अनूठी विशेषताएं हैं। मुख्यमंत्री आवास में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों की संख्या में लोग और कैबिनेट मंत्री के साथ सांसद मुख्यमंत्री को होली की बधाई देने के लिए पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री आवास में जहां लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाइयां दी, तो उसी क्रम में उत्तराखंड के लोक कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में रंगारंग कार्यक्रम के माध्यम से उत्तराखंड की संस्कृति को परोसा। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी लोक कलाकारों के साथ जमकर ठुमके लगाए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने तमाम देश और प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये त्योहार आपसी प्रेम और सौहार्द का त्योहार है, इसीलिए हमें एकजुट होकर एक दूसरे का साथ देना है और एक साथ मिलकर राज्य को आगे बढ़ाना है। सबके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए, खुशियां लेकर आए। मैं सभी को रंगों के त्योहार की बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, उस विकसित भारत के संकल्प में हमारी विरासत भी, विकास भी, दोनों साथ साथ आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड राज्य भी विकसित भारत के संकल्प में अपना योगदान देगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार के धाम से उनके मुख से निकले हुए शब्द कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, इस होली में हमको ये संकल्प लेना है कि हम सब लोग आपस में मिलकर एक शक्ति के साथ एकमेय होकर एक साथ गंतव्य की ओर बढ़ते हुए इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएं। भारतीय संस्कृति का ऐतिहासिक होली का त्योहार हर्ष, उल्लास, उमंग, उत्साह का त्योहार है। वर्ष भर में कोई भी किसी का मन मालिन्य हो जाता है, उसको भूलकर होली खेलो प्रेम से, रंग से, गुलाल से, हृदय के अंदर उत्साह के साथ एक दूसरे को गले मिल करके और आने वाला वर्ष सबके घर में सुख, समृद्धि, संपत्ति सब लाए, ये कामना के साथ हम सब लोग होली खेलते हैं। होली की बहुत 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 शुभकामनाएं। मैं उत्तराखंड के सभी प्रदेशवासियों को सबसे पहले तो होली की बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं दे रही हूँ और साथ ही अपनी युवा पीढ़ी से मैं अनुरोध कर रही हूँ कि जैसी हमारी बैठकी होली, हमारी खड़ी होली और हमारी जो पारंपरिक सांस्कृतिक होली जो होती है, उसको मनाना बिल्कुल ना छोड़े। बिकॉज हमेशा मैं इस बात को कहती हूँ कि कल का उत्तराखंड कैसा होगा, ये तय करने वाले उत्तराखंड के युवा साथी हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये जो होली का त्योहार है या हमारे प्रदेश के अंदर प्रेम और सौहार्द को बढ़ाएगा और हमारा उत्तराखंड जो है वो विकसित उत्तराखंड की ओर अग्रसर। सल्ट में होली त्योहार को लेकर जहां लोग जश्न की तैयारी करते हैं, वहीं वन विभाग अपने अपने रेंज अनुभाग के अंतर्गत गश्त बढ़ाता है। होली पर्व के दौरान तस्करों की सक्रियता बढ़ने की वजह से वन विभाग कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। वन विभाग के अधिकारियों को अपने अपने रेंज और अनुभाग में अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं अल्मोड़ा वन प्रभाग में प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा दीपक सिंह, उप प्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत काकुल पुंडीर के निर्देश पर वन क्षेत्राधिकारी मोहन गंगा सरन के नेतृत्व में होली त्योहार को लेकर उसके मद्देनजर वन्य जीवों और जंगलों की सुरक्षा के लिए अलर्ट जारी किया है। होली के अवसर पर जो
अराजक देवी तत्व आके जंगलों में और आसपास के क्षेत्रों में आके हंगामा करते हैं या आग लगाने का प्रयास करते हैं, उसको देखते हुए हमने विशेष टीमों का गठन कर दिया है और जिनके द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में लगातार गश्ती की जा रही हैं। तो देखते हुए हमने प्रभागीय अधिकारी के निर्देशानुसार अपने अनुभाग वाइज टीमें बना दी गई हैं और प्रत्येक अनुभाग के अनुभाग अधिकारी के नेतृत्व में टीमें अपने अपने क्षेत्रों में लगातार गश्त कर रही हैं और इन तरह की सूचनाओं पर तीव्र कार्रवाई की जा रही है। काशीपुर में आज रंगों और आपसी भाईचारे का पर्व होली के त्योहार ने अब आधुनिकता का रूप ले लिया है। आधुनिकता की दौड़ में आज भी गोबर से होली के 10 दिन पहले बलगुरिया, बुलबुले और बड़कुल्ला बनाने की प्राचीन परंपरा कायम है। फाल्गुन और होली के गीत गाकर महिलाएं गाय के गोबर से इन्हें बनाती थीं। फाल्गुन मास में होली का पर्व मनाया जाता है। इसमें घर घर में होलिका का दहन किया जाता है। इस होलिका दहन के लिए महिलाएं अमावस्या के साथ उसके बाद शुक्ल पक्ष की दूज यानी कि फुलरिया दूज से गाय के गोबर से बुलबुले बनाने का काम करती हैं। काशीपुर में पहले महिलाएं अपने घरों में इसे बनाती थी, लेकिन अब दूसरे सामान की तरह ये भी ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। 10 रुपए से लेकर 20 रुपए तक इसके हार बनाकर बेचते हैं। लोगों द्वारा इनका ढेर लगाकर या फिर सूतली में पिरोकर इनकी माला बनाई जाती है और होली की पूजा कर इस माला को चढ़ाया जाता है। मां बाल सुंदरी देवी मंदिर के मुख्य पुजारी पंडा विकास अग्निहोत्री के मुताबिक हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माना जाता है और गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इसी वजह से पूजा पाठ में भी गोबर के उपलों का इस्तेमाल होता है। ये होली के काम आती है। होली में पूजन के काम आती है। कितने दिन पहले से बनाना तैयार करते हो? ये 2-3 हफ्ते पहले ही बना के तैयार करके रखते हैं, धूप में सुखा के, तब जाके जो है कि हम माला पिरो के और बना के तैयार करके और बेचते हैं। ये इस समय 10 रुपए की, कोई 10 की 2 भी दे देते हैं, 10 की भी दे देते हैं। हाईकोर्ट ने पॉक्सो मामले में पोलियोग्रस्त अभियुक्त को निचली अदालत से मिली 20 साल की सजा के मामले में दायर चुनौती अपील पर सुनवाई की। अदालत ने मामले को सही जांच करने और अभियुक्त की शारीरिक स्थिति को देखते हुए उसे दोष मुक्त कर दिया है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि उसे 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाए। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। रामनगर में कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी के एक मामले में पिछले 5 साल से फरार चल रहे 5,000 के इनामी वांछित अपराधी को पानीपत हरियाणा से गिरफ्तार कर उसे कोर्ट में पेश किया। मामले में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि वांछित अपराधियों की धरपकड़ को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में रामनगर कोतवाली पुलिस द्वारा कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक मनोज नयाल के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा ये कार्रवाई की गई। अधिकारी के दिशा निर्देश पर एक अभियान जो वांछित अपराधी हैं इनामी बदमाश से पकड़ने के लिए लगा हुआ है। आज रामनगर पुलिस द्वारा एक इसमें 5,000 के इनामी बदमाश साकिर को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है। हमीरपुर के सुमेरपुर कस्बे में जमीनी विवाद को लेकर गोलीबारी की घटना सामने आई है। विवादित जमीन पर लगे पेड़ों को काटने के दौरान 2 पक्षों में विवाद हो गया। इस दौरान एक पक्ष ने बंदूक से कई राउंड फायरिंग कर दी। घटना में अवध किशोर पांडे नाम के व्यक्ति के कंधे में गोली लगी। उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। मामला अवध किशोर पांडे और राम मिलन सोनी के बीच चल रहे जमीनी विवाद का है। इस मामले में सीओ सदर राजेश कमल ने बताया कि घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसकी हालत ठीक है। सुमेरपुर में अवध किशोर पांडे तथा राम मिलन सोनी के बीच गोली चलने की सूचना थाना सुमेरपुर में प्राप्त हुई। इस सूचना पर थाना सुमेरपुर पुलिस मौके पर पहुंची तथा वहां से घायल अवध किशोर पांडे को प्राथमिक चिकित्सा केंद्र सुमेरपुर ले गई। वहां पर डॉक्टरों द्वारा उनका सामान्य बताई गई। घायल अवध किशोर पांडे से तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में राम मिलन सोनी तथा अन्य के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त राम मिलन सोनी को गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है तथा अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। हाईकोर्ट ने सितारगंज के पूर्व पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे को बड़ी राहत देते हुए उनके विरुद्ध उधम सिंह नगर जिला कोर्ट से चल रहे मुकदमे की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति आलोक कुमार मेहरा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
पूर्व पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उनके खिलाफ SC/ST एक्ट में दर्ज मुकदमे में आरोप पत्र पर रोक लगाने की मांग की थी। पालिका के सफाई सुपरवाइजर राजपाल वाल्मीकि की ओर से SC/ST एक्ट में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया था। याचिकाकर्ता के अनुसार 2021 में शिकायतकर्ता के TC की जांच के लिए जिला शासकीय अधिवक्ता ने उससे दिशा निर्देश मांगे गए थे। इसके बाद उसने SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस ने जिला कोर्ट में याचिकाकर्ता के विरुद्ध SC/ST के एक्ट में आरोप पत्र दायर किया था। नैनीताल जिले के रामनगर के ढिकुली क्षेत्र में 2 बड़े रिजॉर्ट्स पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। उत्तराखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मानकों का उल्लंघन करने के मामले में प्रशासन ने एक रिजॉर्ट के खिलाफ केस दर्ज किया है, जबकि दूसरे से नहर में गिराए जा रहे पानी के सैंपल लिए गए। SDM राहुल शाह ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रशासन को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि ढिकुली क्षेत्र के ये रिजॉर्ट्स सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का दूषित पानी सीधे सिंचाई नहर में बहा रहे हैं। इसको गंभीरता से लेते हुए आज तहसीलदार कुलदीप पांडे और पॉल्यूशन बोर्ड की संयुक्त टीम ने निरीक्षण किया। जांच के दौरान जाना लग्जरी रिजॉर्ट में पुष्टि हुई कि वहां से सीवरेज का गंदा पानी नहर में छोड़ा जा रहा था। इसके बाद प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इस रिजॉर्ट के खिलाफ केस दर्ज किया। वहीं क्लब महिंद्रा से नहर में डाले जा रहे पानी के सैंपल लिए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद इस रिजॉर्ट के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। ढिकुली में 2 रिजॉर्ट जो संचालित हो रहे हैं, उसके संबंध में शिकायत प्राप्त हो रही थी कि उनके द्वारा जो STP का पानी है और नहर में या खुले में छोड़ा जा रहा है, जिसके दृष्टिगत आज तहसीलदार एवं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की संयुक्त टीम के द्वारा वहाँ पर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में एक रिजॉर्ट में ये पाई जाने की पुष्टि हुई है कि उनके द्वारा जो भी आपका सीवेज का पानी है वो अपशिष्ट के रूप में अन्य जगह बहाया जा रहा है। संबंधित रिजॉर्ट के खिलाफ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा BNS की धारा 162 के अंतर्गत भी चालानी रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा भेजी गई, जिसमें कि वाद पंजीकृत करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। SP सिटी प्रकाश चंद्र आज लालकुआ कोतवाली पहुंचे। यहां पर उन्होंने कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण करते हुए कोतवाली कार्यालय, महिला हेल्प डेस्क, बैरक, मालखाना, भोजनालय, CCTNS कार्यालय का बारीकी से निरीक्षण करते हुए अभिलेखों को चेक किया। पुलिस आवासीय भवनों के अलावा लावारिस वाहनों का निस्तारण किए जाने सहित कोतवाली में आने वाले आगंतुकों, सीनियर सिटीजन, फरियादियों, सत्यापन और क्राइम रजिस्टर को चेक किया। इसके साथ ही हथियारों के रखरखाव के बारे में भी जानकारी लेते हुए दिशा निर्देश दिए। थाना परिसर का साफ सफाई से लेकर मेंटेनेंस, असला, आपदा प्रबंधन किट, बैरक, रखरखाव आदि संपूर्ण अभिलेखों आदि का अवलोकन किया जाता है, चेक किया जाता है कि कहीं कोई कमी है तो उसे ठीक किया जा सके। आज मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया। साफ सफाई संतोषजनक है, कुछ निर्माण की आवश्यकता है और वो कुछ चल भी रहा है, मेंटेनेंस का कार्य सुधारने की आवश्यकता है। असला वगैरह चेक किए गए, सब दुरुस्त पाए गए। अभिलेख की रखरखाव अच्छा है, मालखाना भी चेक किया गया, आवाला चेक किया गया और सभी चीजें संतोषजनक है। विकासनगर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के पुतले को बम से उड़ाए जाने को लेकर पार्टी पदाधिकारियों ने मोर्चा संभाल लिया है। हरबटपुर में पार्टी के जिला अध्यक्ष देहरादून ग्रामीण मीता सिंह ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए इस तरह के कृत्य को आपत्तिजनक और दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कड़े शब्दों में निंदा करते हुए सरकार से ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड एक शांतिप्रिय राज्य है, जिसमें आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष का पुतला बना करके उसको जो है उसमें बम लगा करके उसको उड़ाने का योजना के द्वारा किया गया। उस विषय को लेकर इसकी निंदा करते हैं तो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। क्या है कि अगर किसी ने किसी गलत से कोई बात अगर निकली है तो उसकी जो हमारे हैं उन्होंने उसकी माफ़ी मांगी है और सार्वजनिक रूप से मीडिया के माध्यम से और सार्वजनिक रूप से उन्होंने उस चीज़ की माफ़ी मांगी है कि हमसे ये गलती हुई है। और इसके अलावा उस बात को मैं समझता हूँ कि टूट नहीं देना चाहिए। जो उन्होंने पहाड़ी बात और जिसकी बात हुई थी वो विषय लगभग हमारे हिसाब से जो खत्म हो चुका है। जब उन्होंने माफ़ी मांग ली है तो मैं समझता हूँ कि ये बंद हो जाना चाहिए। और उत्तराखंड में इस तरह की जो राजनीति है इसको कब तक हम किन किन चीज़ों में बांटेंगे, उत्तराखंड को किन किन विषयों को लेकर के इस तरह से बांटने का काम करेंगे। हमें उत्तराखंड को आगे बढ़ाना है और हम सब मिल करके इसको इन चीज़ों को समाप्त करते हुए मेरा सबसे ये निवेदन है। और हम पार्टी की जो बात है, पार्टी अपने शीर्ष नेतृत्व जो संगठन निर्णय लेगा वो प्रदेश के द्वारा जल्द ही मैं समझता हूँ कि किया जाएगा। कुछ
बुगवाला थाना क्षेत्र की देहरादून नेशनल हाईवे पर अमानतगढ़ चौकी NHAI के निर्माणाधीन कार्य के चलते 300 मीटर की दूरी पर देहरादून राष्ट्रीय मार्ग पर ही शिफ्ट कर दी गई है। इसका विधिवत फीता काटकर हरिद्वार SSP प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर चौकी परिसर में SSP ने वृक्षारोपण भी किया और आगामी त्योहारों को लेकर बताया कि आगामी होली और ईद पर्व आपस में मिलजुल कर शांति सौहार्द के साथ मनाएं। पुलिस व्यवस्थाएं हैं उसको हम लोगों के द्वारा उसको रिव्यू कर लिया गया है और समस्त जो जनपद को 3 सुपर जोनों में हम लोगों ने डिवाइड किया है। साथ ही जाहिर सा है या होली के ही दिन रमज़ान का जो पवित्र शुक्रवार का दिन नहीं पड़ रहा है, उस दिन जुमे की नमाज का भी वक्त के संबंध में जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जितने हमारे मस्जिद जो लोग हैं, उनसे भी बात हुई। उन्होंने भी अपनी जो टाइमिंग है उसको भी पीछे करने का, इसमें नमाज की जो टाइमिंग है उसको पीछे करने का अपनी सहमति दी है, क्योंकि दोनों ही पर्व बहुत ही अच्छे तरीके से और सामाजिक सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाए जाते रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है इस बार भी ये परंपरा है तो लगातार उसी परंपरा को हम लोग पालन करेंगे। पुलिस सभी के सहयोग से, सभी वर्गों के सहयोग से इस जो दोनों ही पर्व बहुत अच्छे तरीके से मनाने के पूरी तरीके से तैयार भी है और हमारी व्यवस्थाएं भी पूरी होंगी। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्ट्रेट का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने लंबे समय से पेंडिंग फाइलों को तत्काल निस्तारित करने का भी निर्देश दिया। साथ ही अनियमितता मिलने पर कई कर्मचारियों का स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने जिले के DM नितिन सिंह भदौरिया को सभी पटलों का समय समय पर निरीक्षण करने के लिए कहा। देखिए, जो एनुअल इंस्पेक्शन होता है कलेक्ट्रेट का वो अभी मैं कर रहा हूँ, लेकिन फ़िलहाल अभी मैंने इसमें एक तो जो ADM FR का कोर्ट है उसका इंस्पेक्शन किया है और जो नकलों का एक सेक्शन होता है जहाँ से नकलें हम ले सकते हैं, चाहे वो पुरानी खतौनी की हो, पुराने नक्शे की नकल हो या पुराने कोर्ट्स के आदेश हो उनकी नकल हो। तो एक तो जो ADM के कोर्ट में मुझे कुछ खामियां लगी हैं कि एक तो बहुत सी जगहों पे जो इसमें लर्नर एडवोकेट्स हैं या गवर्नमेंट एडवोकेट हैं उनके सिग्नेचर्स नहीं हैं। दूसरा, बहुत से मामलों में जहाँ पे कि सरकार की ओर से पैरवी होनी चाहिए उसमें बहुत ज़्यादा अवसर लगातार दिया जा रहा है और जो गवर्नमेंट की मंशा है, राज्य परिषद की भी मंशा है कि जो पुराने केसेस हैं इनको हम एड्रेस करें और मान लीजिए कोई 10 साल पुराना मामला है, 8 साल पुराना मामला है तो इसको वरीयता मिले। क्षेत्र में साई मंदिर के पास तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने 4 लोगों को कुचल दिया। 4 की मौत हो गई। कार ने फिर एक स्कूटर को भी टक्कर मारी। इसमें 2 लोग घायल हुए हैं। चंडीगढ़ नंबर की कार में 4 से 5 लोग बताए जा रहे हैं जो मसूरी की ओर से आ रही थी। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मुआयना किया। राजपुर थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस कार और ड्राइवर का पता लगाने की कोशिश कर रही है। घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। काशीपुर में कोतवाली परिसर में रमजान और होली के त्योहारों को लेकर एक शांति मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें दोनों समुदाय के लोगों ने शिरकत की। मुस्लिम समुदाय के शहर इमाम मुफ्ती मुनाजिर हुसैन ने कहा कि काशीपुर कौमी एकता का गुलदस्ता रहा है। यहाँ पर सभी धर्म के लोगों ने एक दूसरे के त्योहारों को बखूबी तरीके से मनाया है। उन्होंने कहा कि होली पर्व के दिन हिंदू भाइयों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए नमाज का समय बढ़ाया जाएगा। काशीपुर के गणमान्य लोग उपस्थित हुए, सभी लगभग मोहल्लों से लोग आए और लोगों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इसके अलावा त्यौहार रजिस्टर में भी जो पूर्व में इंगित चीज़ें हैं उस पर भी डिस्कशन करने के साथ साथ हमने सभी से का मशवरा लिया। उम्मीद करते हैं कि रंगों का त्यौहार होली और जो आगामी त्यौहार हैं वो सकुशल संपादित होंगे। अगर कोई समस्या आती है तो मैं शहर की सम्मानित जनता से निवेदन करूंगा कि आप हमारे संज्ञान में लाएं और सामाजिक सौहार्द बना रहे और जो हमारे त्यौहार हैं वो सकुशल दृष्टि से उसको संपादित किया जाए। मैं एक ज़माने से चला रहा है कि अगर एक साल में त्यौहार पड़ते हैं तो यह पूरी एकता का जो गुलदस्ता है माशाल्लाह उसको इस साल भी जो है पूरी तरह से जो है ध्यान में रखा जा रहा है और हमने यही संदेश दिया है लोगों को, यही पैगाम पहुँचाया है कि आपस में इत्तेफाक व इत्तेहाद रहे और कोई फसाद ना हो, कोई झगड़े ना हो। जो इलाके हमारे मुसलमानों के एरिए हैं उनमें भी 1:30-2 बजे नमाज जुमा होती है पहले से ही, और जो दूसरे एरिए हैं जिनमें हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं उन एरियो में हमने बता दिया गया है उनमें टाइम बढ़ा दिया जाएगा
ताकि भाई हमारे हिंदू भाइयों को भी कोई परेशानी ना हो और हमारे मुसलमानों को कोई परेशानी ना हो। तो आपस में एक दूसरे से जो है मोहब्बतों से पेश आएँ और आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद रहे। जो एक वो भी एकता का गुलदस्ता है काशीपुर, वो सलामत और कायम रहे। इन सभी खबरों के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।